एकदम सही टाइम पर आया, लड़के वाले बस आते ही होंगे। ये रही आपके दुल्हन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से मिला दिया ना रसमलाई में करेले का जूसा। मुझे यहाँ आंटी ने इनवाइट किया है, बिना इनविटेशन के नहीं आया हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा मैंने, अच्छा चल बेटा। आंटी वो मुझे बड़ी भूख लगी कुछ खाने के लिए। अच्छा ठीक है, घर की बात है। जानकी जा फटाफट गर्मा गर्म कुछ लिया खाने को। हाँ। चाय भी ले आई हो? हाँ जी हाँ जी। दादी तुम्हारा तो बड़ा टाइम पास हो जाता उसे। क्या मतलब? मतलब ये कि दरवाजे पे आए कोई और, किसी और को समझ के दरवाजा खोल दो। हाँ जी, वो भी हमेशा गलत। इससे अच्छा तो आंख पे पट्टी बांध के बोल दो वेलकम आमिर खान। क्या करण सर, अब हो गया ना, आप भी ना। क्या हो गया सृष्टि, हमेशा यही होता है ना। मैं यहाँ दूल्हे को परखने आया था और तूने मुझे दूल्हे राजा कह के बुलाया। वो जानकी जो उन्होंने मुझे 2 बार दूल्हे राजा बुला चुकी है यार। इतनी बार भी गलत मत बोलो कि वो बात सच हो जाए। मेरा मतलब है मैं ऐसा नहीं कहता, दुनिया वाले ऐसा कहते हैं कि बाबा कोई बात गलत बोलो ना वो बात सच हो जाती है। जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा बैठिए। मैं इसको भी ले आया, मैंने कहा दिमाग का अच्छा है, दूल्हे को परखने में हेल्प हो जाएगी। अच्छा किया। अरे लो जानकी ले आई बेटा, तुम्हें भूख लगी थी ना, फटाफट खा लो। सरला आंटी, हाँ बेटा। ये सृष्टि सच में आप ही की बेटी है या फिर इसे कुंभ के मेले से उठा के लाए थे? क्या है वो सोचने वाली बात है ना कि आप लोगों में इतना प्यार और अपनापन है सबके लिए, लेकिन इसे देखो बिना वजह लड़ाइयाँ ही करती रहती है। मुझे तो डाउट है। नहीं नहीं मेरी बेटी है, मैंने इसे पैदा किया। हाँ बस थोड़ी सी लड़ाई ज्यादा कर ले। थोड़ी सी? नहीं नहीं। चलो छोड़ो। अच्छा बेटा, मेरी माँ के सामने हीरो बन रहा है। अभी तो बोल ले जितनी मर्जी, लेकिन बाद में बहुत भारी पड़ेगा शॉटी। ले भाई ये समोसे ते चक। दास किस तरह के बने ने? हाँ जी जरूर। हाँ प्रीता ने बनाया आज अपने हाथों से। तब भी अच्छा बना। बेटा मैं ना 1 मिनट रसोई से होकर आती हूँ, असल में कुछ काम फैला पड़ा है और अब लड़के वाले आने वाले होंगे तो मैं अभी आती हूँ। तुम चाय जरूर पी लेना बेटा, आप भी लो। चल मैं तेरे हाँ बीजी आ जाओ आ जाओ। दादी वो ड्राई फ्रूट भिजवा दीजिए। हाँ अभी भिजवाती हूँ बेटा। I'll be back. हाय समोसा। नहीं जी, तुम ही खा लो सारे के सारे, मुझे भूख नहीं। अभी मत, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि बहुत तीखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच में कह रहा हूँ, वो लड़का इसे खा के ना एकदम चिल्लाएगा सोडा सोडा, इतनी मिर्च है इसमें। ऐसे क्या देख रही हो, वो चंपू ना ऐसे ही करेगा। मिस कड़वी करेली। हाँ बोलो, क्यों बुलाया? अपनी हद में रहो शॉटी। और हाँ, ज्यादा इधर उधर फैलने की जरूरत नहीं है। ओके हवा के झोंके, मेरे दी का रिश्ता होने जा रहा है तो प्लीज मेरा मूड खराब मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके? ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। कुछ नया बताओ। ओ हेलो,
ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। ओको तो मैं ना डोंट टेस्ट माय पेशेंस, वरना उठा के पटक दूंगा। सैंपल दिखाऊं? हैं? 20 किलो का डंबल नहीं उठा सकते, तुझे उठा के पटक दूंगा। चल हटे यहाँ से। अब तो इसे उठा के पटकना ही पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। देखो अब तुम्हारा हो गया, तुम्हें जाओ यहाँ से। क्यों लड़के के सामने दोबारा एंट्री मारनी है क्या? देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, कल तक मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये बात। हाँ, वो लड़का बड़ा अजीब सा दिखता है यार, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। I mean, वो इतना गंदा दिखता है यार, और तुम्हारी तरह ना उसका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, वेरी लो IQ लेवल। देखो उसका IQ लेवल लो होगा, लेकिन तुमसे तो ज्यादा ही होगा। फिर से मजाक। देखो मैं मजाक कल कर रहा था, लेकिन आज मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये बात तुम्हें। वो ना बंदा मतलब इतना पीता नशे में धुत रहता है हमेशा, घर लेट आता है, लेट क्या आता है, लोग उसे घर छोड़कर जाते हैं यार। और सच बताऊं कैसे पास होता था वो, चीटिंग करके, अपने माँ बाप के पैसे उड़ा के। और हाँ यार एक बात और, वो लड़का ना इतना पतला सुकड़ा कि अगर कपड़े उतारता तो ऐसा लगता है जैसे हैंगर के ऊपर ना निक्कर लटकी हो। तो दांत नहीं दिखते उसके, क्योंकि दांत है ही नहीं, ऐसा लगता है कोई खंडर देख लियो। और आंखें भी उसकी महंगी ही हैं। वो तुम्हें देख रहा होगा, तुम्हें लगेगा किसी और को देख रहा है। चीटिंग ना उसके रग रग में भरी हुई है। अरे लिसन, मेरी बात तो सुनो, लिसन, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। भाई क्या हुआ? आ गया चंपा। अरे मुझे लगता है वो लोग आ गए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक से। नमस्ते। नमस्ते जी। सरला अरोरा जी का घर यही? हाँ जी हाँ जी। हम आपकी बेटी को देखने आए। हाँ जी नमस्ते। आइए आइए अंदर आइए। आइए भाई साहब आइए जी। ये हमारी घर की बड़ी बीजी है। ये छोटी बेटी हमारी सृष्टि। हाय आंटी, हाय अंकल। और ये जानकी है, एकदम बहन जैसी। आपका बेटा नहीं आया? अजी गड्ढी पाक कर रहा है, बस आता ही होगा। वो चंपा। भाई आपको पिता पर तरस नहीं आ रहा? अबे चुप कर, तरस नहीं आ रहा, वो है इसी लायक। तो देखिए आएगा भी, बाइसेप्स देखिए उसकी, जैसे लंबी लंबी ककड़ी पे टिंडे चिपके। ये प्रीता मेरी बेटी, ये पृथ्वी के मम्मी पापा है। बैठो। सच में आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। लो जी, हमारा पुत्र आ गया। आ गया चंपू। ये कौन है बे? ना ये लल्लू लग रहा ना चंपू। कौन है ये? भाई ये तो मिस्टर हैंडसम है।
इसकी बॉडी तो देखो, क्यों वैसे भी यार, क्या पर्सनालिटी है बंदे की। आपका क्रिएटर ने भूल जाओ। चुप कर दो। ये मुंबई शहर की भट्टी से क्या सॉलिड हॉट बॉयज निकलते हैं यार। नमस्ते। अरे खुश रहो, जीते रहो। जीता रहे बेटा। नमस्ते। ना जी ना, क्या की कर रहे हो? मैं इनकी रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो इतने कम करती हूँ, वो तो उनकी मेहरबानी है। तो क्या हो गया आंटी जी? आंटी जी, हम सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं, और वैसे भी आंटी, मेरी नजरों में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। आपकी उम्र के हिसाब से बड़े बुजुर्ग हैं। मेरे मॉम डैड ने सिखाया कि बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए हमेशा, तो इसलिए मैं आपका आशीर्वाद ले रहा था। और वैसे भी वो कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद जितना हो सके बटोर लो। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। थैंक यू। आओ बेटा, अंदर आओ। बेटा ये मेरी बेटी प्रीता ये हाय। हाय हाय प्रीता, पृथ्वी मल्होत्रा। नाइस टू मीट यू। अब खड़े क्यों बेटा, आओ बैठो। हाय, आप भी बैठिए ना प्लीज। सृष्टि जरा जूस पकड़ा। और अंकल को देना चाय। अबे तू क्या उसे टुकुर टुकुर देख रहा है? बस भाई थोड़ा शौक में हूँ, जैसा सोचा था ना उसका उल्टा ही हो गया। बंदा कितना गुड लुकिंग है यार। एक बात बता, तेरा इंटरेस्ट लड़कियों में या लड़कों में? ये भाई क्या बोल रहे हो यार, जो बात सच है वो सच ही है ना। बंदा गुड लुकिंग है, चुसा हुआ आम तो कहीं से नहीं है, मानना पड़ेगा। चल टेस्ट लेते हैं इस बंदर का, बंदे का। कम। बेटी की माँ हो ना, तो इसीलिए सोचा आपसे कुछ बातें पहले ही कर लूं। आप लोग बड़े घर से, मिसेस वालिया ने बताया था कि आपको एक पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि प्रीता और आपके बेटे का, वैसे तो हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो। जितना कर सकती हूँ उतना जरूर करूंगी, लेकिन आप लोगों की भी बहुत उम्मीदें होंगी, बहुत सपने होंगे अपने बेटे की शादी को लेकर, तो शायद मैं उतना नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा मैं पहले ही आपको बता दूं ताकि आप लोग। आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको किसने कह दिया कि हम बड़े लोग हैं? आंटी आज की तारीख में आप इतने बड़े हो गए कि हम आपके सामने एकदम छोटे और बौने बनकर रह गए। चलिए आंटी एक बात बताइए, जो बड़ा होता है वो देता है और जो छोटा होता है वो लेता है, हाँ कि ना? अगर हम इतने ही बड़े लोग हैं, इतने ही ताकतवर लोग, तो क्या ये अजीब बात नहीं है कि आज हम आपको देने की बजाय आपसे कुछ लेने आए हैं? मेरा मतलब है, आपकी बेटी का हाथ क्यों मांगने आए आपसे? आंटी असली अमीर तो आप लोग हो, जिनके दिल में इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी सच्चाई है। आंटी भगवान का दिया हुआ ना हमारे पास सब कुछ है, फिर लालच किस बात का? हम लोग तो बस आपसे हाथ जोड़कर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। इसके अलावा हमें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। आप बहुत अच्छे हो बेटा। थैंक यू आंटी। आजकल के जमाने में बच्चे ऐसे कहाँ सोचते? तुम्हारी तरह नहीं है खड़ूस। अरे सरला, ये नहीं, इसके वो संस्कार बोल रहे हैं जो उसके माता पिता ने इसको दिए। हमारा पृथ्वी ना बचपन से ही ऐसा है। रीत रिवाज, मान मर्यादा, बड़ों की इज्जत रखना सब छुटपन में ही सीख गया था। सच में बहुत ख्याल रखता है हमारा। एक बार ना मैं बीमार पड़ गई और मेरा कुक नहीं आया, और मेरा बेटा पृथ्वी ऑफिस न जाकर इसने हम सबके लिए खाना बनाया। और अगर चाहता तो बाहर से भी मंगा सकता था, पर नहीं, इसने कहा बीमारी में बाहर का खाना सही नहीं है। सच रब की मेहर है, इतना सोना पुत्र मिला है मुझे। अच्छा, हम आप भी ना, एक्चुअली कुकिंग मेरा पैशन है, कुकिंग बहुत पसंद है।
और मॉम मुझे किचन में एंटर करने देती नहीं है, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और थोड़ी सी कुकिंग कर ली बस। बावर्ची से शादी करोगी? मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है, मैं दिल से बोलता हूँ, मेरा बेटा पृथ्वी बहुत मेहनती है। इसने अपनी मेहनत से, लगन से और अपनी सोच से एक छोटे से बिजनेस को आज इतना बड़ा बना दिया है। कौन पापा, आप भी? पापा, मैंने सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। तुमसे तो अच्छा बिजनेसमैन है। वैसे तुम करते क्या हो फ्लर्टिंग के अलावा? कभी देखा नहीं ना कुछ करते हो। एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। ऑफ कोर्स हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ। वेट, लेट मी गेस, आप दोनों प्रीता के कजिन ब्रदर्स हैं, राइट? ओह माय गॉड, तुम ठीक हो? आराम से। नहीं नहीं, ये दोनों भाई नहीं है प्रीता और सृष्टि के। असल में क्या है ना कि प्रीता और जो सृष्टि है ना, वो इनके जो बड़े भाई है ना करण के, ऋषभ जी के साथ काम करती है। तो बस घर आना जाना है, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये लोग, इसीलिए घर की बात है। फैमिली टाइप। Oh, you mean to say friends like family? अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये मेरा भाई करण लूथरा है, स्टार क्रिकेटर। तुम बीपीएल नहीं देखते? BPL, वो क्रिकेट टूर्नामेंट, राइट? Well, I'm so sorry, मैं क्रिकेट बिल्कुल देखता ही नहीं। You know what? I find cricket very funny, जिसमें एक बैट्समैन बॉल को मारता है और बाकी 11 बेवकूफ उस बॉल के पीछे भागते हैं। भाई इज्जत के फलूदे निकल रहे हैं। इससे अच्छा असली फलूदा खा के आते हैं, यहाँ से खिसक लेते हैं। मानो मेरी बात। मोहन जो मैं क्या कह रही थी कि अगर आपको प्रीता से बेटा बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो, आप बात कर सकते हो। आंटी, अगर प्रीता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको और दादी जी को कोई एतराज ना हो, तो आई वुड लाइक टू स्पीक टू हर। हाँ बेटा, हमें कोई एतराज नहीं। मॉम, I'll be right back. प्रीता ले जा बेटा। So sorry. पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, लेकिन आई जस्ट डोंट लाइक इट। क्या जरूरत थी प्रीता को वहां करने की? उसने बुलाया और चली गई मैडम उसके साथ अकेले में बात करने के लिए। प्रीता जी, मैंने इस तरह यहाँ पर आपको अकेले में बात करने के लिए बुलाया, आपने फिर भी मना नहीं किया, इसलिए थैंक यू। आई होप आपके मन में कोई संकोच तो नहीं है ना? एंड आई ऑल्सो होप कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रही हैं। जी। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है ना? आई मीन, हम दोनों यहाँ एक दूसरे से बात करने के लिए आए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि बात करें भी तो क्या करें, है ना? आप बैठिए ना प्लीज, कंफर्टेबल फील कीजिए। आपका ही घर है। और प्रीता जी, अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगे ना, तो एक सेकंड भी सोचेगा मत, तड़ाक से चाटा मार दीजिएगा। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? जी नहीं। मैं आए? It's okay. जानता हूं प्रीता जी, नई नई पहचान हुई है, पहली बार मिले हैं, तो एक अजीब सी उलझन हो जाती है कि बात आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, है ना? वेल, ये उलझन तभी खत्म हो सकती है जब आपके और हमारे बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। अब आप ये सोच रही होंगी कि दो अनजान लोगों में फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है
है ना? तो क्यों ना हम एक दूसरे के बारे में कुछ चीजें जान लें, इफ यू डोंट माइंड। तो प्रीता जी बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है? ऐसा कुछ हॉबीज खिलाने लायक तो कुछ नहीं है, पर हाँ मुझे रीडिंग और म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। दैट्स नाइस। वैसे आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? ज़्यादातर तो फ्री टाइम मिलता नहीं है, पर जब भी होता है तो मैं अपनी माँ और अपनी दादी और वो जो मेरी क्रेजी सी बहन है ना, उन तीनों के साथ समय बिताना पसंद करती हूँ। आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती है ना? जी, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आपने अपनी बहन का नाम लिया और उसे क्रेजी बुलाया ना, तो आपकी आंखों में जो खुशी और झलक दिखी ना, उससे पता चला। ये तो बहुत ही स्मार्ट है।